तो इस पॉइंट को देखते हैं। इसमें कह रहा है समतल का लंबरूपी समीकरण ज्ञात करना है। तो लंबरूपी समीकरण क्या होता है? तो हम जानते हैं समतल का जो समीकरण होता है वो होता क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। ठीक है, और ये डी इधर करेंगे तो ये माइनस होता है, और दूरी कभी भी माइनस में होता नहीं, आप प्लस में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, एक समतल का समीकरण है। तो a और b और c क्या है, ये दिक् अनुपात होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, और ये लंबरूपी समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो लंबरूपी समीकरण क्या होता है, जो ये a और b c है इसी को हम मान लेते हैं क्या, मतलब एक रूट के स्क्वायर करके दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो होता है लंबरूपी समीकरण होता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो इसका हम दोनों पक्षों में इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक्स ये बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई, और इसमें लिखेंगे सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाए यहाँ पर जेड, और डी अपान, देखिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसमें अलग अलग डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद होंगे ये जो पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं एल, मतलब ये एक दिक् कोसाइन होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को एम बोलते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एन, और इसको हम मान लेते हैं एक पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, तो जो इक्वेशन आएगा इसी को बोलते हैं लंबरूपी समीकरण। ठीक है, तो ये लंबरूपी समीकरण है। तो अब ये एल और एम और एन ये होता क्या है, ये दिक् कोसाइन होता है। ठीक है, और पी जो होता है ये मूल बिंदु से लंबाई होता है, मतलब मूल बिंदु से, जैसे कोई प्लेन है, कोई भी प्लेन है, उस प्लेन का जो डिस्टेंस होगा वो मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होगा वो पी का मान है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मूल बिंदु से नहीं था, वो कहीं कांस्टेंट, मतलब कहीं से, ये मूल बिंदु से तो है ही नहीं है, ये जो पी है ये मूल बिंदु से दूरी होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये जो पी होता है ये मूल बिंदु से समतल की दूरी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी को बोलते हैं लंबरूपी समीकरण। अब यहाँ लंबरूपी समीकरण में क्या होता है, एल एम एन होता है। ठीक है, हम इक्वेशन पढ़े हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर प्लस डी होता है, इसको इधर पर छान देखने को माइनस डी आएगा, वैसे भी डी डिस्टेंस कभी माइनस नहीं लिखेंगे, ये भी समीकरण है और वो भी समीकरण है। ठीक है, तो हम ये तो माइनस भी लगा दोगे, वैसे भी डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता, और इनको हम लगा सकते हैं पी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस समीकरण इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है दो समतलों का प्रक्षेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब दो प्लेन है इस तरीके से, जो आपस में प्रक्षेद कर रहे हैं, ये प्लेन है इस तरीके से और ये प्लेन है ऐसे। ठीक है, तो आपस में क्या कर रहे हैं, प्रक्षेद, मतलब इस तरीके से काट रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये प्रक्षेद कर रहे हैं, तो इस पे एक लाइन है, कह रहा है, और जो लाइन है उसका समीकरण पूछ रहा है, मतलब इस पे एक, या बोल सकते हो प्लेन है या ये लाइन है इस पे, तो उसका समीकरण ज्ञात करना है, इसका समीकरण। तो क्या होता है, देखिए ये इस प्लेन का समीकरण क्या होगा, इस प्लेन का मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पाई 1, इसको मान लेते हैं पाई 2, तो इसका समीकरण हमको जो निकालना है पाई 3 का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो पाई 1 का जो समीकरण आपको दिया रहेगा क्या होता है, ए एक्स प्लस बी 1 में मान लेते हैं वाई प्लस सी जेड प्लस डी 1 बराबर 0। ठीक है, और जो पाई 2 का समीकरण दिया है, इन दोनों दो प्लेन का समीकरण आपको दिया रहेगा, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 बराबर 0। ये आपको दो समीकरण दिया रहेगा, जो आपको ज्ञात करना है, जो समीकरण इसमें पूछ रहा है लाइन का, मतलब रेखा से जाने वाले, इस रेखा से जाने वाले समतल का, मतलब दो समतलों के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब इस रेखा से कोई और समतल जा रहा है। ठीक है, उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो हमको पाई 3 का, इसका हमको प्लेन चाहिए, तो इसका पाई 3 का जो समीकरण होगा क्या होगा, देखो ये होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1
जेड प्लस टी 1, ठीक है, और प्लस लेमडा इसको लिख देंगे C2Z प्लस D2 बराबर 0। तो ये जो समीकरण है यही होता है क्या, ये पाई3 का समीकरण होता है, इस समतल का, इस प्लेन का, जो इस लाइन से जाती है प्लेन, उसका समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है इसमें समीकरण कैसे निकालते हैं। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरीके से कार्तीय रूप को, आपको कार्तीय रूप दो समीकरण दिए रहेंगे, आपको दो समीकरण दिए रहेंगे जो आपस में दोनों परिच्छेद करेंगे और तीसरे का आपको समीकरण पूछा जाएगा। तो जब आपको ये दोनों दिए रहेंगे तो आपको यहाँ रखना है इसका, और इसका यहाँ रखना है, और लेमडा रखना है। तो इतना रखने के बाद क्या करना है, आपको एक पॉइंट और दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन में एक अलग से पॉइंट दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा कि कोई बिंदु इस पे पास हो रही है, मतलब जैसे कोई पॉइंट है 1, 2, 3, इसी समय, मतलब दो समीकरण तो दिए रहेंगे और तीसरा पॉइंट भी दिया रहेगा, और कह रहा है, कहेगा कि इस समीकरण से पास हो रहे हैं, मतलब यहीं पर कोई पॉइंट है, ये प्लेन इससे पास हो रहा है, मतलब इससे गुजर रहा है, ठीक। इसी समीकरण पे एक क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण निकाले हैं ये समीकरण है, ठीक है। इसी पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे दिया है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे इस पे कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इस समीकरण के और इस समीकरण समतलों की परिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको एक पॉइंट जरूर दिया रहेगा, तभी आप समीकरण निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, तो पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, ये पाई 1 को मान लेते हैं, ये पाई 2 का, ये है x प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए ये बराबर क्या है 6, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो -6 बराबर 0। अब उसके बाद इस समीकरण पर रख देते हैं, ये जो समीकरण प्राप्त किए हैं इसी समीकरण रख देते हैं। देखिए पहला कार्तीय समीकरण यहाँ और दूसरा कार्तीय समीकरण यहाँ, तो इसी दोनों को यहाँ पर लिखते हैं। तो सेम ऐसे इन दोनों को उतार देना है और लेमडा लगा देना है बस। 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5, ठीक है, और उसके बाद प्लस लेमडा और इसको लिख दो x प्लस वाई माइनस जेड और -6 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसके बाद जो होता है हल यहाँ पर इस पॉइंट से होता है, ठीक है। ये जो समीकरण बना इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट से होकर जा रही है, ये जो समतल है कह रहा है रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब इसी बिंदु से। तो इस ये जो समतल का समीकरण है इसी पॉइंट से हो, इस पॉइंट से भी इसी जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु है, बिंदु कितना है 1, 1, ठीक है, से जाने पर तो जो समीकरण आएगा देखो क्या आएगा, ये x1 का मान, ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान है। जहाँ जहाँ x y z है तो वहाँ मान क्या रखेंगे, 1 1 रखेंगे। इस समीकरण पर रखेंगे तो लेमडा का मान निकालेंगे यहाँ से, देखो 2 1, तो ये 2y आएगा, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, और -4 आएगा प्लस 3 आएगा प्लस 5 प्लस लेमडा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 1 + 1 -6 बराबर 0। अब देखो इसमें से ये कैंसिल हो रहे हैं और इसको क्या आ जाएगा, देखो तो 5 3 8 8 2 10, 10 में से 4 जाएगा 6 प्लस इसमें क्या आ जाएगा, देखो तो ये -5 लेमडा बराबर 0। तो लेमडा का मान क्या आ जाएगा, तो इसको इधर देखो, इसको इधर पसंद करेंगे तो 6/5। देखिए अभी आंसर नहीं आया, ये सिर्फ लेमडा का मान आया। तो इसमें ये आपको समीकरण पूछ रहा है, समतल का समीकरण पूछ रहा है। तो ये जो समीकरण है माने थे, तो इस लेमडा का मान समीकरण 1 पे रखेंगे, जो भी कुछ आएगा वो क्या होता है, समीकरण होता है, ठीक है। ये तीसरे पाई 3 का वो समीकरण होता है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे लेमडा का मान समीकरण 1 पर रखने पर, तो इस पे रखेंगे। देखो लेमडा का मान क्या है, तो इसके लिए थोड़ा हमको जगह चाहिए, इसको मिटा ले, ठीक, तो इसको मिटा देते हैं।
तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो लेमडा का मान क्या रखेंगे 6/5 इस वाले समीकरण पे, तो क्या आएगा 2x - 4y और प्लस 3z + 5 और प्लस लेमडा का मान क्या है 6/5 और क्या दिया है x + y - z - 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम नीचे 1 मान लेते हैं, इसको भिन्न कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो ये 5 2x - 4y + 3z + 5 + 6x + y - z और ये आ जाएगा -6 = 0। तो पूरे 1/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 0। तो इसमें हम गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 10x 20y 15z 25। ठीक है, 5 से गुणा करोगे तो, और ये 6 से गुणा करोगे 6x 6y 6z ये 36 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x क्या हो जाएगा 16x, y क्या हो जाएगा 26, सॉरी ये y क्या है, देखो यहाँ पर माइनस है ये प्लस है, तो इसमें क्या होगा घट जाएगा -14y। ठीक है, z यहाँ पर देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये +9z और 25, देखो इसमें 25 घट जाएगा 11। ये क्या है, ये समीकरण है किसका, इस π3 का समीकरण है। ठीक है, तो इसी तरीके देखिए इसमें जो भी अगर इस समीकरण पे आपको दो समतल अगर आपस में परिच्छेद हो रहे हैं तो आपको पॉइंट भी दिया रहेगा, उस पॉइंट से आपको लेमडा का मान निकालना पड़ेगा, तब इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको जब भी इस समीकरण पे अगर दिया रहेगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है, तो इस पॉइंट को देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी बिंदु से समतल की दूरी, मतलब कोई पॉइंट है, इसमें कह रहा है कोई पॉइंट है जो x1 y1 z1 है। ठीक है, कोई पॉइंट है P और इसकी जो दूरी है इसको मान लेते हैं r, और इसमें कह रहा है किसी पॉइंट से मतलब समतल की दूरी, कोई प्लेन है ये है, तो इसमें इसकी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो इसको हम d मान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस है, इसको हम p मान लेते हैं। दूरी क्या है, ये p है। अब यहाँ पर ये इस प्लेन का जो समीकरण होता है ये क्या होता है, ax + by + cz + d = 0, ये होता है। अब इसमें जो डिस्टेंस है p मान लेते हैं, तो p बराबर जो डिस्टेंस आएगा क्या आएगा, देखो ये जो पॉइंट है इस समीकरण पे रखा जाएगा, ax1 ये x y और z पे रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे और by1 और प्लस z के जगह z रखेंगे z1 और प्लस d। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर, ये मॉडुलस में होगा क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसका स्क्वायर होगा, मतलब दिक् अनुपात का स्क्वायर होगा v² + c²। ये होता है, ये किसी पॉइंट से और समतल की दूरी जो निकालना होता है ये सूत्र होता है। ठीक है, जो ये जो पॉइंट है इस समीकरण पर रखा जाएगा x y z। ठीक है, जैसे इसमें x1 x2 कोई पॉइंट होगा, जैसे 1 2 3 ऐसे ये इस पॉइंट पे रखा जाएगा, और यहाँ पर और बट्टे क्या होता है, ये दिक् कोसाइन का दिक् अनुपात का स्क्वायर होता है रूट में। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, देखो इसमें दो समांतर समतलों के बीच की दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, पहले तो ये देखिए दो समांतर कैसे होगा, तो मान लेते हैं 3D पे कोई प्लेन, कोई समतल ये है प्लेन। ठीक है, और कोई प्लेन इसी के प्लेन समांतर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोनों प्लेन का समीकरण होगा, देखिए इस प्लेन का समीकरण हम मान लेते हैं क्या, ax1। देखिए जब समांतर है तो ये दोनों सेम, मतलब अनुपात होंगे, समानुपात होंगे, तो यहाँ पर ये इसमें डिस्टेंस का फर्क होगा, क्योंकि मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होगा इसका अलग होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा इसका अलग होगा, तो इस तरीके से समीकरण होंगे प्लस cz + d1 = 0। इस वाले समीकरण है, जैसे मान लेते हैं a। ठीक है, इसको b मान लेते हैं, और इसका जो समीकरण होगा इस प्लेन का समीकरण ये है, इस प्लेन का समीकरण ये है cz + d2 ले लेते हैं इसको, और बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी।
ठीक है। जो सूत्र होता है कैपिटल डी डिस्टेंस, दूरी इन दोनों की, कैपिटल डी से इसको डिनोट करेंगे, और इसमें d1 माइनस d2, ठीक है, अपॉन a1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला। दो समांतर प्लेन हैं, उनके बीच की दूरी निकालना है तो ये सूत्र होगा, और कोई पॉइंट से और प्लेन की दूरी, बीच की दूरी अगर निकालना है तो ये सूत्र होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों समांतर है, समांतर है तो सेम जैसे होंगी, सिर्फ डिस्टेंस क्या होगा, देखिए जैसे इस कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इस कोऑर्डिनेट का इसका कुछ डिस्टेंस अलग होगा, तो इसलिए d1 और d2 यही चेंज होंगे। तो और ये d जो डिस्टेंस है, ये सूत्र क्या होगा, d1 और d2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये दूरी जो होगा माइनस प्लस में होगा, क्योंकि मॉडुलस दूरी कभी माइनस में नहीं होता, तो इसको प्लस में मॉडुलस कर दिए, और ये हमेशा तो पॉजिटिव आएगा ही, तो ये इस तरीके से ये डिस्टेंस होगा, और ये भी सेम p का जो होगा ये भी डिस्टेंस वही है, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होता। ये दोनों सूत्र आप नोट कर सकते हैं, इस पर जब क्वेश्चन लगेंगे तो इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, दो समतलों के बीच का कोण निकालना है। अब दो प्लेन है मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक प्लेन ये है इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है, क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, देखिए अगर मान लेते हैं इस प्लेन पर कोई लाइन है ये, ठीक है, और इस प्लेन पे कोई लाइन है, अगर इस लाइन का हम अगर कोण निकाल लें तो जो प्लेन है और ये प्लेन है, इन दोनों प्लेन का भी कोण वही तो होगा, मतलब जो लाइन का कोण होगा वही प्लेन का भी कोण होगा। इसका मतलब जो हम कोण पढ़े हैं, जो किसी रेखा का अगर दो प्रच्छेद हो रहे हैं, दो रेखा, तो उसका कोण क्या होता है, तो वही सेम इसमें भी कोण वही होता है, मतलब दोनों का सेम होता है, ठीक है। इस पे भी एक लाइन मान लेते हैं, ये लाइन, ठीक है, तो अगर इस लाइन का जो कोण होगा वही प्लेन का भी कोण होगा ना, तो इसका मतलब एंगल जो होगा दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्लेन का मान लेते हैं, एक जो प्लेन समीकरण है इसका समीकरण क्या होता है, a1 प्लस b1 प्लस c1z प्लस d बराबर 0, ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं। और इस वाले प्लेन का समीकरण जो है a1 प्लस b1 प्लस c1z प्लस d2 बराबर 0, ठीक है, ये 2 में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, हम इसके पहले cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे, याद होंगे, यही होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपान a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सेम a2 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर, तो ये क्या था, एंगल। अब यही सेम इसमें भी देखो, दोनों एंगल सेम है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, दोनों के सेम है, क्योंकि कोई लाइन और ये प्लेन दोनों सेम वही एंगल बनाएंगे, क्योंकि जो लाइन बनाएंगे वही प्लेन भी बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो अगर इसको हम चेक करेंगे इतना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, L1 है, और ये इसके साथ में लिखेंगे तो L2 प्लस M1 और M2 प्लस N1 N2, ठीक है, तो ये भी एक लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों प्लेन है, अब ये प्लेन कैसे कैसे हो सकता है, ये तो इन दोनों प्लेन का क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 अंश कोण बना रहे होंगे, या तो यही दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर होंगे, दो कंडीशन हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन क्या है, मान लेते हैं क्या समतल क्या हो, समतल क्या हो, एक क्या हो, परस्पर लंब हो, ठीक। जब परस्पर लंब होंगे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश, ठीक है, थीटा का मान क्या हो जाएगा 90। तो cos 90 अंश मान क्या होता है, इस पे अगर cos 90 अंश मान क्या होता है 0, तो 0 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो क्या कंडीशन आएगा, तो a1 और a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो मतलब जब 90 अंश आएगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। अगर इस पे अगर 90 अंश आएगा तो क्या कंडीशन अप्लाई होगा, देखो इस पे भी सेम L1 L2, ये LMN मतलब A और B और C जो है ये सब क्या है, ये D का अनुपात है, ठीक है।
और एल एम एन जो होता है दिक कोसाइन होता है, ये आपको कई बार बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर इस पर अगर कॉस नाभ्यस्मान होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसमें लिख सकते हो ऐसे m1 m2 n1 n2 बराबर 0। ये जब परस्पर दोनों क्या हो, लंबवत होगा या दिक कोसाइन दिया है तो आप इससे भी लगा सकते हो, अगर दिक अनुपात दिया है तो इससे लगा सकते हो, ठीक है। अगर थीटा का मान क्या हो जाए, मतलब बोल सकते हो प्लेन जो हो, प्लेन क्या हो, दो प्लेन आपस में क्या हो, समांतर हो। दो प्लेन अगर समांतर हो तो क्या आ जाएगा, देखिए थीटा का मान जो आएगा 0 अंश, तो कॉस 0 अंश मान क्या होता है 1। तो अब यहाँ पर देखिए जो कॉस 0 अंश मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको इन दोनों गुणा करोगे तो यही आएगा। देखो इन दोनों को रूट हट जाएगा, उसके बाद इस तरीके से। तो इसमें जो समांतर होता है उसके लिए आप इस पर भी लगा सकते हो, वो भी अप्लाई होता है, पर आपको समांतर के लिए आपको यहाँ पर इससे ईजी पड़ता है। आप क्या करो, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, इससे आपको इक्वल कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, देखिए समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के क्या हो, समानुपात होते हैं, मतलब इन दोनों के रेशियो तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सिंपल से इसी कंडीशन को आपको चेक कर लेना है कि ये समांतर है कि नहीं। तो दिक अनुपात से हम इसको चेक करेंगे। अगर क्या हो, दिक कोसाइन दिया हो तो इसके लिए तो L1 अपान L2 M1 अपान M2 और N1 अपान N2, ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जब क्या हो, दो प्लेन क्या हो, आपस में समांतर हो। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर कंडीशन दिया हो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें जितने भी सूत्र पढ़ाए हैं अभी तक उस पर सारे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कोई पॉइंट से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए किसी पॉइंट के लिए हम समतल का समीकरण का सूत्र लिखे थे। क्या होता है, देखिए हम इसको एक बार फिर से यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कोई पॉइंट है x1 y1 और z1, ठीक है, और इससे कोई प्लेन पास हो रही है, कोई पॉइंट है, इससे प्लेन पास हो रही है, तो उसका समीकरण क्या होता है। जो प्लेन का समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये प्लेन का समीकरण होता है। जब इससे गुजरेगी तो इस पे देखो x1 y1 और z1, ये समीकरण इस पे जहाँ x y z है इस पे रखा जाएगा, तो मतलब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इस पे जब रखेंगे तो क्या आएगा, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बराबर 0, ये समीकरण 2। अब देखिए अगर चेक करो ये पॉइंट पे ही रखा गया है, अगर ये देखिए पॉइंट मान लेते हैं 1 2 3 होता कोई पॉइंट, इस पे अगर रखा जाता, इस वाले समीकरण पे रखा जाता, तो इसमें देखिए कोई समीकरण नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका x मान यहाँ पर रखोगे, y का मान यहाँ पर रखोगे, z का मान यहाँ पर रखोगे। तो समीकरण क्या होता है कि जिसमें x y और z तीनों का रिलेशन हो या तीनों पॉइंट उसमें मिलते हो, ठीक है, उसका क्या होता है, समीकरण होता है। तो यहाँ पर देखो चेक करो, ये जो समीकरण अब कह रहा है कि इस पॉइंट से पास होने वाले समीकरण ज्ञात करना है। तो हम इस पॉइंट से पास होकर ये कोई समीकरण है, ठीक है, इस पॉइंट से। अब जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इन दोनों क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, चेक करो, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो क्या आएगा, देखो इन दोनों सेम, देखो ये सब माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब चेक करो तो इसमें देखो a कॉमन है तो x माइनस x1 लिखेंगे, और इसमें देखो b कॉमन है तो y माइनस y1 लिखेंगे, और इसमें c कॉमन है तो z माइनस z1 लिखेंगे, ठीक है। और ये सेम, ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो समीकरण जो आएगा ये समीकरण आ जाएगा ये। तो ये होता है किसी पॉइंट से अगर पास होता है तो वो समीकरण होता है, ठीक है। यहाँ पर वही इसमें कह रहा है, देखिए तो वही कह रहा है, इसमें इसी पर रखेंगे तो x1 और y1 z1 है, ठीक है, इसका पॉइंट दिया है, इस पे रखते हैं तो क्या आएगा, x माइनस क्या है 0 प्लस b y माइनस क्या है y1 क्या है, ये प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस इसमें पहले से लगा है, और प्लस c, तो z माइनस z1 क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax और इसमें आप गुणा कर सकते हो,
या तो आप ऐसे ही रहने दो, कोई समीकरण इसमें कह रहा है आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, यही समीकरण इसमें पूछ रहा है तो ये समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये देखिए इस तरीके से आप कोई भी समीकरण बना सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो नियमक अक्षों पर 6, -3 और 4 इकाई से अंतःखंड काटती है। तो जो 3D होता है, देखिए अंतःखंड के लिए सूत्र आप लिखाए थे, x/a + y/b + z/c बराबर 1 होता है। अंतःखंड का मतलब वही सबके भाग में अलग अलग कटेगा, तो इसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों भाग में इसमें कट रहे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट पे यही कह रहे हैं, x एक्सिस पे 6 कट रहा है और इस पे जो पॉइंट कट रहा है 0, -3 पे कट रहा है, ठीक है। तो इसका विपरीत पे कट रहा है, ठीक है, डैश पे ध्यान देना, ये अलग है क्योंकि माइनस में। और जेड एक्सिस पे क्या कट रहा है, जेड एक्सिस पे 0, और 4 पे कट रहा है, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर जो अंतःखंड ए और बी सी का वैल्यू दिया है, यहाँ पर ए और बी और सी का वैल्यू, तो इस पे रख देंगे तो क्या आएगा, x/6 + y/-3 है, तो ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, प्लस z/4 बराबर 1। अब इसको सरल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 3, 3, 2, तो 2 और 3, 2, 4, 6, 12, कितना आ जाएगा 12। और ये 2x और 3, 4y और 3z बराबर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 4y + 3z बराबर 12, तो ये होता है समीकरण, ठीक है। समीकरण इसमें पूछा तो समीकरण टाइप पे दिख रहा है, ठीक है। अंतःखंड रूप में अगर पूछे तो आपका कोई समीकरण आपको, या तो देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको ये तो दे सकता है, इसमें कह रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि 2x या 4y बराबर 3z बराबर 12 दिया है, ठीक है। इस तरीके से समीकरण इसको कहेगा कि अंतःखंड रूप में बदलिए या अंतःखंड रूप में दिखाइए, ठीक है। तो इसमें देखिए जब इसको 12 में पहले डिवाइड करोगे, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो इसी क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से दे सकता है, या तो आपको कोई इस पॉइंट दिया रहेगा आपको ये पूछेगा, या तो आपको ये दिया रहेगा आपको इस फॉर्म में आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।